आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन और जनरल टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो शेयर करने वाली हूँ, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे में कितनी कोटेशंस और उसका पैटर्न आज दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस आपको टाइम पर मिलते रहें। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सो ऐसे जो मैट्रिक की जो स्पेशली अगर मैं लेंथ की डिस्कस करूँ इंग्लिश की ऐसे की, तो वो 4 साइड्स एक कंप्लीट शीट जो मैंने आपको बताई थी और उसमें मैंने कहा था आपने अपने ऐसे को पैराग्राफ्स में डिवाइड करना, डिफरेंट पैराज लिखने और इसके अलावा आपकी कोटेशंस होनी चाहिए। 5 to 6 कोटेशंस लिख लें, 6 to 7 तक जनरल कोटेशंस होनी चाहिए। और कोटेशंस लिखने के डिफरेंट मेथड थे वो भी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे को, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। Sports and games play an important role in the development of human personality. They are no less important than food and fresh water. Games help to generalize the energies of youth in constructive ways. Nobody can deny that games are a part and parcel of life. It is through sports and games only that we can learn how to overcome the challenges of life. They provide us competition and the passion to win and work hard. स्टूडेंट, ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गई। इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगे वो हाईलाइट कर दें। Development, like energies of youth in constructive way. It is through sports and games that we can. स्टूडेंट्स, 3 वर्ड्स तक एक पैराग्राफ में काफ़ी, अगर आप इतने वर्ड्स बोल्ड कर लेते हैं। ये नहीं है कि एक पैराग्राफ और हर एक लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़ बोल्ड कर दें, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अनटाइडी लुक नहीं हमने देनी। बस जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है 2 to 3 एक पैराग्राफ में ही होते हैं, वो बोल्ड कर दें। नेक्स्ट कोटेशन है, कंपटीशन इज द स्पाइस ऑफ स्पोर्ट्स। इसको आपने 2 तरीक़ों से लिखने, इन्वर्टेड कॉमास में या फिर तो साइड पे जो 605 डबल कट मार्कर है उससे आपने साइड पे लाइंस ड्रॉ कर देनी है, जिससे आप मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये दोनों मेथड्स ठीक है। स्टूडेंट्स, जो कोटेशंस है, जो कोटेशंस मैंने कहा था कि आपने मार्कर से लिखनी है। कुछ लोग 604 से भी लिख लेते हैं और कुछ सिंपल से भी, तो जिससे आपकी राइटिंग बेस्ट है आप उससे लिख लें। नेक्स्ट पैराग्राफ, academics serve the purpose of nourishing the mind, but a healthy mind resides in a healthy body. One can develop and maintain a healthy body by actively participating in sports and games. Games keep our body alert, active, youthful and energetic. कोई एक आध वर्ड इधर बोल्ड कर दें। They instill in us a spirit of adventure. Games increase the circulation of blood, boost metabolism, burn calories, and improve the respiration and digestive system. A healthy person can work hard carefully for a long period of time and can face dangers boldly. Games teach us discipline, tolerance, teamwork, patience, and punctuality. ये वर्ड पेशेंस बोल्ड कर देते हैं। Healthy person. The players obey the captain and abide by the rules of games. They also teach us that we should play a game for game's sake only, not for a victory or defeat. Next quotation है, talent wins games but teamwork and intelligence wins championship. इसको भी आपने सेम वे में या फिर तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने दोनों साइड पे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देनी है, या फिर तो आपने इसको 605 जो डबल कट मार्कर है उससे दोनों साइड पे इसके लाइंस ड्रॉ कर देनी है। जनरल स्पोर्ट्स इंक्लूड हंटिंग, फिशिंग, राइडिंग, साइकिलिंग. माउंटेनियरिंग इज बिकमिंग फेवरेट स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तानी स्कूल बॉयज इन समर time among the mountains of Mari, Nathia Gali, Swat, Chitral, Kagan and the Karakoram highway. Sports do not build character, they reveal it. It is good that our educational institutions encourage sports and games by organizing matches and awarding prizes and trophies. A number of school clubs and societies hold athletic contests. They include walking, jogging, jumping, swimming, rowing, boxing, wrestling and gymnastics. An athlete is trained to be fit to engage in such contests. That is why sports and games are becoming very popular in our schools and colleges. Our students take an active part in all kinds of sports and games. They provide them a means of physical exercise. In this way, they keep themselves healthy and fit. A player becomes a man of principles. He respects the rules of the game he plays. He leads a disciplined life. He possesses the virtues of patriotism and loyalty to the nation. Desire is the most important factor in the success of any athlete. Next students, ये मेरे जो 4 पैराग्राफ्स हो गए हैं।
4 to 5। अब लास्ट पैराग्राफ है, इसको मैं अलग से लिखूंगी और इसमें जो भी आपने ऐसे लिखे उसको कंक्लूड करना है। स्टूडेंट मेनली पैराग्राफ के जो हमारे ऐसे होते हैं उसकी बॉडी में उसके जो ऐसे का पैटर्न है उसमें फर्स्ट में इंट्रो होता है, फिर सेंटर में सेंट्रल पार्ट सारी बॉडी होती है और एंड पे आपने कंक्लूड करना होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि उर्दू के ऐसे की बात करें तो जैसे हमने उसका निचोड़ जो भी हमने सारा डिस्कस किया है, तो इसी तरह इंग्लिश के ऐसे में भी कंक्लूजन करनी होती है। The sports have a great value in life. They certainly benefit both mind and body. They create cheerfulness, discipline, fellowship, confidence, and physical fitness. It is therefore necessary that our government should work out an effective sports policy and students should be encouraged more and more to take part in sports and games at all levels. Next, last quotation. Sports serve society by providing vivid examples of excellence. स्टूडेंट्स ये वाला जो स्पोर्ट्स एंड गेम के ऐसे, इसमें पहले तो हम हाईलाइट कर लेते हैं थोड़े से वर्ड्स और जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स में हमने नहीं किए। एथलेटिक कॉन्टेस्ट, और लास्ट पे 1 to 2 वर्ड्स बोल्ड करते हैं। स्टूडेंट्स ये है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं करना कि हर पैराग्राफ में 10 to 20 वर्ड्स बोल्ड कर दिए, वो अनटाइडी लुक देगा। लेकिन यह है कि थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि थोड़े से वो आपके क्लियर हो जाए, उनको बोल्ड कर दें। ये जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैसे, ये मैंने अपने मैट्रिकुलेशन लेवल में मैंने अपनी 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया था और ये बेस्ट है, अच्छा लिखा हुआ है, इसमें सारा कुछ मतलब आपका कवर हो जाएगा। और लेकिन ये है कि जो भी आप इसके अलावा भी अगर ऐसे लिखें तो उसमें कोटेशंस कंपलसरी ऐड करनी है, क्योंकि कोटेशंस से जो आपको जो ऐसे का क्वेश्चन है उसमें फिर चांसेस है कि कोटेशंस अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटिंग हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोटेशंस ऐड करेंगे तो आपको 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।